बुद्ध कहते हैं, मन हारने लगे तो हमेशा मजबूत होकर किसी भी परिस्थिति सामना करना। जीवन जीना अगर आसान होता तो कोई दुनिया में परेशान न रहता। ये वीडियो पूरा देखना, अंत तक जीवन में हर जगह ये बातें काम आएंगी। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में पहुंचे। उस गांव में एक गरीब और बीमार व्यक्ति रहता था जिसका नाम सुशीत था। सुशीत की स्थिति बहुत दयनीय थी। उसकी बीमारी ने उसे और भी अधिक असहाय बना दिया था। उसकी स्थिति इतनी खराब थी कि वह ठीक से चल भी नहीं सकता था और उसके पास उपचार के लिए कोई साधन भी नहीं था। गांव के लोग सुशीत से दूर रहते थे क्योंकि उनकी बीमारी को देखकर उन्हें लगता था कि वह संक्रामक हो सकती है। लेकिन बुद्ध की उपस्थिति ने सबको उम्मीद की कि सुशीत की स्थिति बदल सकती है। बुद्ध ने सुशीत की कहानी सुनी और उसकी स्थिति को समझा। उन्होंने सुशीत से मिलने का निर्णय लिया। जब बुद्ध सुशीत के झोपड़ी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुशीत बिस्तर पर पड़ा था और उसके चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। बुद्ध ने सुशीत से धीरे से पूछा, तुम्हारी स्थिति कैसी है? तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता है? सुशीत ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, भगवान, मैं बहुत बीमार हूं और मेरे पास इलाज के लिए कोई साधन नहीं है। मैं अब कोई आशा नहीं देखता। बुद्ध ने सुशीत की स्थिति पर गहरी संवेदनाएं व्यक्त की और कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। कृपया मुझे अपनी समस्याएं पूरी तरह से बताओ। सुशीत ने अपनी पूरी व्यथा बुद्ध को सुनाई। उसने बताया कि उसके पास कोई परिवार नहीं है और उसने अपने जीवन में कभी किसी की मदद नहीं की थी। इस सब के बीच बुद्ध ने ध्यानपूर्वक उसकी बातें सुनी और कहा, मैं तुम्हारी स्थिति को बदलने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुम्हें एक विशेष उपाय बताना चाहता हूँ। बुद्ध ने सुशीत को एक साधारण नियम सिखाया। हर दिन तुम अपनी बीमारी के बावजूद किसी की सहायता करो। यह सहायता छोटी भी हो सकती है, लेकिन इसका महत्व बड़ा होगा। जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हारी खुद की स्थिति भी बदलने लगेगी। सुशीत को यह सलाह अजीब लगी, लेकिन उसने बुद्ध की बातों को माना। उसने अपने सीमित साधनों के अनुसार आसपास के गांव वालों की छोटी छोटी जरूरतों में मदद करना शुरू किया। शुरू में उसे कठिनाई महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। उसकी बीमारी कम होने लगी और उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में भी शांति का अनुभव होने लगा। कुछ महीनों बाद सुशीत पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उसकी स्थिति में भारी सुधार हुआ। अब वह गांव का एक सम्मानित सदस्य बन चुका था और हर दिन लोगों की सहायता करता था। उसने सीखा कि दूसरों की मदद करने से ही वास्तव में खुद की स्थिति बदलती है और आत्मा को शांति मिलती है। बुद्ध की शिक्षा ने सुशीत की जिंदगी बदल दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुद की स्थिति को सुधारने के लिए दूसरों की मदद करना महत्वपूर्ण है। दया और सेवा का भाव न केवल समाज को बेहतर बनाता है, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। एक कहानी और बुद्ध की कुब्जा। बहुत समय पहले की बात है, जब गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। वे एक गांव में पहुंचे जहां एक महिला कुब्जा नामक थी। कुब्जा एक बुरी स्थिति में थी और समाज में उसे निम्न दर्जा दिया गया था। उसका शरीर विकृत था और वह अक्सर उपेक्षित रहती थी। कुब्जा ने बुद्ध को आते देखा और उसके दिल में एक अजीब सी उमंग जगी। उसने सोचा कि अगर बुद्ध उसकी प्रार्थना सुनेंगे तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती है। उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया और भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर जाकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी। बुद्ध ने उसकी स्थिति देखी और उससे पूछा, क्या तुम्हारी कोई इच्छा है? कुब्जा ने विनती की, भगवान, कृपया मेरी विकृतियों को दूर करें और मुझे सम्मानित जीवन प्रदान करें। बुद्ध ने उसे शांति से देखा और कहा, सच्ची मुक्ति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। तुम्हारी विकृति केवल बाहरी रूप की है। असली बदलाव तुम्हारे मन और आत्मा में होना चाहिए। फिर बुद्ध ने कुब्जा को एक सरल ध्यान विधि सिखाई और उसे ध्यान लगाने के लिए कहा। कुब्जा ने बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने मन की गहराइयों में शांति और आत्म स्वीकृति प्राप्त की। कुछ समय बाद कुब्जा ने अपने आप को पूरी तरह से बदलते हुए महसूस किया। उसकी विकृतियां एकदम सही हो गईं और उसकी आत्मा में अपार शांति और खुशी का अनुभव हुआ। अब कुब्जा एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में जानी जाने लगी और उसने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करना जारी रखा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी रूप रंग से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे भीतर की शांति और संतुलन होता है। सच्ची खुशी और सम्मान हमें अपनी आत्मा के भीतर से प्राप्त होती है।
जब मन हारने लगे या जब किसी कठिन स्थिति का सामना करना पड़े, तो गौतम बुद्ध ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जो हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। ध्यान और संकल्प। बुद्ध ने ध्यान को एक प्रभावशाली साधन माना। ध्यान से आप अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। नियमित ध्यान करने से मानसिक स्पष्टता और शक्ति प्राप्त होती है, जिससे आप कठिन परिस्थितियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। स्वीकृति और त्याग। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में अस्थिरता और परिवर्तन अपरिहार्य है। इनको स्वीकृत करना और अपनी अपेक्षाओं को त्यागना मानसिक शांति पाने में सहायक हो सकता है। जब आप स्वीकार करते हैं कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो आप अधिक संतुलित और शांत रहते हैं। जय हिंद।